हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 3.1 का तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मतलब आप मार्केट में कभी गए हैं और पता करने की कोशिश किए हैं तो 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का जो दाम है दोनों को जोड़ने पर 160 रुपया है। एक महीने के बाद फिर जब आप गए हैं तो अब 4 किलो सेव 2 किलो अंगूर का जो अब दाम है 300 रुपया हो गया है। फिर बात कह रहा है कि इस स्थिति को जो है बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कर दीजिए। कहने के मतलब क्या है, आप इसको बनाइए, सॉल्व करिए, हिसाब बनाने पर जो भी कुछ आएगा इस स्थिति को आपको ग्राफ पर बैठाना है। वो तो क्या यही तो बोल रहा है आपको कि बीजगणितीय का मतलब होता है कि हिसाब बनाइए और ज्यामितीय मतलब आप ग्राफ पर बैठा दीजिए। कभी कभी ज्यामितीय दिया है ना, कभी कभी वहाँ पर ग्राफीय विधि दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। यहाँ से हम लोग हिसाब को शुरू करना है बनाने के लिए लिखेंगे लोग माना कि। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, जो भी आपको बात दिया है हिसाब में आपको सेव और अंगूर का ही सिर्फ दाम के बारे में दिया है। कह रहा है कि इतना सेव खरीदेंगे, इतना अंगूर खरीदेंगे तो इतना दाम हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर सेव और अंगूर का बात हो रहा है तो हम यहाँ पर सेव का मान लेते हैं कि माना कि जो सेव का मूल्य है वो कितना रुपया है, x रुपया है। और जो अंगूर का मूल्य जो है y रुपया है। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर चलिएगा तो प्रश्न के अनुसार आपसे बोल रहा है कि देखिए 2 किलो सेव 1 किलो अंगूर, तो सेव का तो आप दाम माने हैं x रुपया कि x रुपया के भाव से वो सेव मिल रहा है। और 2 किलो जब लेना होगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर आपसे हो जाएगा 2x। और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर का दाम आप y माने हैं, यानी कि 2x + y। और कह रहा है कि जब इसको खरीदने आप गए थे तो उस समय 160 रुपया था। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए और आप यहाँ से आगे बढ़िएगा। तो बस यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। अब x को इधर रखें कि y को उधर भेजें, किसको किधर करें। देखिए सोचना पड़ता है। अगर आप y को उधर भेजिएगा ना तो वो आपका हिसाब बन जाएगा, और x को अगर उधर भेज दीजिएगा तब वो आपका बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे। अभी ना आपका समीकरण 1 निकला है, समीकरण 1 से हम बिंदु निकाल ले रहे हैं, फिर इसमें कुछ और बातें बोल रहा है, उसको फिर हम समीकरण 2 बना करके उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आगे देखिएगा तो कह रहा है कि हम y को ही रहने दे रहे हैं, y को इधर रख करके और बराबर के बराबर 160 है ना भाई, x वाले को उधर भेज दे रहे हैं। x वाले को उधर भेजिएगा तो 2x है, उधर जा करके हो जाएगा -2x। अच्छा, एक चीज़ सोचने की कोशिश किए हैं कि हाँ हम आखिर x को ही क्यों भेजे हैं, y को भी तो भेज सकते हैं। देखिए इसमें कुछ कंडीशन है। बात क्या है, अगर ही y को भेजिएगा ना तो यह उधर जा करके -y होगा, x का मान निकालिएगा तो फिर बट्टा में 2 आएगा, यानी 160 - y, अब बट्टा में आपको 2 हो जाएगा। जो कि आप हिसाब अगर y का मान रखिएगा ना तो फिर घटेगा फिर कटेगा, तो कई बार ऐसा होता है उलझा देता है। तो जब अपने ही जब चॉइस के ऊपर है कि हम कौनों उधर भेज सकते हैं तो क्यों ना आसान वाला भेजें, वरना हिसाब कुछ ऐसा देख करके भेज देता कि हमारा हिसाब आसान हो जाए। अभी जो भेजे हैं देखिए x का मान कुछ रखिएगा, गुना वुना करिएगा और घट जाएगा, हो गया। तो हम क्यों ना इसी को भेजें। चलिए बहुत बढ़िया। मान हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो मान पुट करेंगे तो देखेंगे बराबर के इधर कौन है, तो बराबर के इधर x है, तो x का मान हम यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 160 का मात्रा है, ऐसा कह सकते हैं ना 10 या 20 के पहाड़ा में ये सब आ सकता है, नॉर्मली तरीक़ों से आ सकता है। हम एक काम करते हैं, x के मान हम क्या कर रहे हैं ना 50 ले रहे हैं, तो x के मान 50 लीजिएगा तो अब यहाँ पर रखिएगा तो y हो जाएगा बराबर के बराबर 160 के 160 हो जाएगा, अब -2 के 2 और x के जगह यहाँ पर हो जाएगा 50। आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 160, अब माइनस हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि घटेगा तो हो जाएगा 160 में से 100 घटेगा हो जाएगा 60। चलिए बहुत बढ़िया। फिर से हम एक बार और मान पुट करेंगे, मानो y का मान आपका 60 आ गया। एक बार और मान पुट करेंगे तो अब मान पुट करेंगे तो x के मान आपकी 50 रखे थे, कुछ और भी रख सकते हैं, क्या रख ले आप ही बोलिए। मान लेते हैं 60 रख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x के मान 60, x के मान हम 60 रख लेंगे। तो फिर हम इस पर बैठाएंगे तो y का y हो जाएगा बराबर के बराबर 160 का 160 -2 के 2 और x के जगह यहाँ पर रख लेंगे 60। आगे बढ़ेंगे तो 160 का 160 और 60 दूनी 120, यानी कि अगर आगे बढ़ेंगे तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 160 में से 120 घटेगा तो हो जाएगा 40। यहाँ पर एक बिंदु बना लेंगे खंड बक्सा के तरह, और यहीं से हम लोग का हिसाब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। खैर हिसाब तो अभी कंट्रोल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस बिंदु में क्या है कि आप यहाँ पर x मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए y, तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा बन जाएगा एक्स वाई। आगे बढ़िएगा तो एक नंबर में क्या बोल रहा है, जब हम मान पुट किए हैं कि x के मान 50 रखे हैं तो y के मान 60 आया है, x के जगह पर 50 रखे हैं तो y के जगह पर 60 आया है, यानी कि जो बिंदु बनाएंगे पहले x लिख देंगे तो x के मान 50 है और y के मान 60 है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, कह रहा है कि फिर अब यहाँ पर देखेंगे x के मान 60 रखे हैं तो y के मान 40 आया है, x के मान 60 रखे हैं तो y के मान आपका 40 आ गया है। आगे बढ़िएगा तो 60 का 60 हो जाएगा और y के मान 40 हो जाएगा। आपका यहाँ पर एक बिंदु लगभग निकल गया, एक बक्सा जो समीकरण 1 से निकलना संभव था। चलिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और बात कर रहा है, समीकरण 2 मान करके आगे बढ़ेंगे, फिर वहाँ से भी कुछ ना कुछ होगा निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपसे बोल रहा है जब आप 1 महीना बाद जब मार्केट में गए हैं, अब देख रहे हैं कि जो 4 किलो से सेव है, यहाँ पर लिखेंगे फिर जब मार्केट गए हैं तो फिर 4 किलो सेव होता है। 1 किलो सेव का दाम तो x माने हैं, तो जब वहाँ पर 4 किलो है तो फिर क्या मानिएगा 4x। बहुत बढ़िया। और 2 किलो अंगूर, तो अंगूर को माने हैं, अंगूर का दाम y माने हैं, और 2 किलो अंगूर कह रहा है तो 2 y। और इन दोनों को जब खरीदे हैं, जब 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर, तो आपको 300 रुपया देना पड़ा है। इसको हम थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ करके इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा तो कुछ कट सकता है, जैसे यहाँ पर भी देखिएगा 4 है, यहाँ पर भी 2, मैंने ऐसा कह सकते हैं कि 2 के पारा में 4 भी आता है, 2 के पारा में 2 आता है। एक काम करते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से कौन कॉमन निकल सकता है, तो दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है। और 2 कॉमन ले करके अगर काटेंगे ना तो 300 कट सकता है, यानी कि 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 2x, और यहाँ पर 2 का पहाड़ा पड़िएगा तो 2 आपका आएगा एक मर्त में, खैर खत्म हो जाएगा, y का y हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 300 हो गया। 2 से काटिएगा तो आपका कट हो जाएगा 150, यानी कि 2x प्लस y बराबर 150, और यह आपका निकला समीकरण 2। यहाँ से हम लोग कुछ बिंदु निकालेंगे मान पुट करके। तो मान अगर पुट करिएगा, अच्छा थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप यहाँ पर है ना मान पुट कर ही लीजिएगा। सबसे पहले आप इन दोनों में से किसी एक को उधर भेज दीजिए, बराबर के उधर। तो देखेंगे किसको भेजेंगे ताकि हमारा हिसाब आसान होगा। देखिए तो y को भेजें कि x को भेज दें, तो देखिएगा पहले हम लोग यहाँ पर रुक के एक बार समझ लेंगे। तो अगर आप y को भेजिएगा तो जाके उधर माइनस करेगा और फिर बट्टा में 2 लेके जाना पड़ेगा। तो 150 माइनस y बट्टा 2, y का मान कुछ भी रखिएगा ना तो आपको पहले घटाना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, तो फिर आपका आएगा। मतलब क्या, एक घटाइए काटिए झंझट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 2x को अगर उधर ले जाइएगा ना तो y का तो y बच ही जाएगा 150। बहुत बढ़िया। 150 में जब जाकर उधर 2x होगा, कुछ भी मान रखिए, डायरेक्ट गुना करके घट जाएगा, बट्टा वाला झंझट खत्म हो जाएगा। तो आप ही मैं भी तो वही चाह रहा हूँ कि आपका हिसाब आसान हो जाए। झूठ मूठ क्या है, उलझन में हम लोग फंसे। मतलब क्या है, x वाले को उधर भेज देंगे तो y का y हो जाएगा और बराबर 150 का 150, आई x उधर चला जाएगा, हो जाएगा 2x। चलिए हम यहाँ पर मान पुट करेंगे। तो मान पुट करेंगे तो अब यहाँ पर लिखेंगे x के मान कुछ रख लेते हैं। तो x के मान अब सोच विचार कर रखना पड़ता है ना। अब 150 है, क्या रखें ताकि हमारा हिसाब कुछ नॉर्मल तरीक़ों से आ जाए, ग्राफ पर भी बैठ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 40, 50, 60 अगर ऐसे ले लें तो मान लेते हैं x के मान हम कितना ले लें, 50 ले लेते हैं ना। x के मान हम 50 ले लेते हैं। तो x के मान अगर 50 लीजिएगा तो y का y तो होबे करेगा बराबर 150 के 150 माइनस 2 के 2, और x के जगह यहाँ पर क्या है कि 50 रख दीजिए। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं दिखता है ना तो हम ऐसे कंडीशन में गुना मानते हैं, गुना दे देंगे। आगे बढ़िएगा तो 150 के 150 हो जाएगा, अब 50 दूनी हो जाएगा 100, यानी कि घटेगा तो 150 में से जब 100 घटेगा तो आपका बचेगा 50। इसी तरह से फिर हम मान पुट करके एक और बिंदु निकालेंगे। x का मान अगर पुट करें यहाँ पर तो आपकी तो 50 रखे थे, अगर आप यहाँ पर चाहें तो 60 भी रख सकते हैं। तो x का मान अगर 60 रखिएगा तो देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा, y का y हो जाएगा बराबर के बराबर 150 का 150 हो जाएगा माइनस 2 के 2, और x के जगह यहाँ पर अब हम कितना रख लेंगे, 60 रख लेंगे, 60 रख लेंगे। आगे बढ़िएगा तो 150 माइनस 60 दूनी 120, आगे बढ़िएगा तो घट के कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30। आप यहाँ पर जो बिंदु बनाइएगा यहाँ पर x रख लीजिए, यहाँ पे y, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा xy। अब यहाँ पर समझेंगे
जब हम x 50 रखे हैं तो मेरा y कितना आया है 50। तो x के जगह पर 50 रखे हैं तो फिर मेरा y आ गया है 50। तो मेरा जो बिंदु बनेगा वो क्या बन जाएगा 50 और 50, क्योंकि बिंदु बनाते समय शुरू वाले को मैं x और बाद में y, यानी कि x को पहले बाद में y को दे देंगे, दोनों 50 के 50 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा तो फिर यहाँ पर बोल रहा है x का मान 60 रखे हैं, y के मान 30 आया है। तो x के जगह पर 60 रख देंगे तो y के जगह पर 30 आ गया है। जो मेरा बिंदु बनेगा वह 60 और 30 बनेगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ग्राफ खींच रहा है और आपका हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर स्केल के माध्यम से एक ग्राफ बना लीजिएगा। पहले से भी आपको पता है कि जो भी आपका आलेख होता है, जो भी आपका ग्राफ होता है, इसमें हम इधर वाले को y कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं y डैश, इधर वाले को कहते हैं x डैश और इधर वाले को कहते हैं x। इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, पहले से पता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो पहले एक बार बिंदु की तरफ देखेंगे लोग, तो बिंदु आपको बोल रहा है 50 60 40 40 60, मैंने देख रहे हैं तो अधिक से अधिक 60 है। इधर भी कह रहा है कि 50 50 60 30। मैंने एक चीज़ और समझ में आ रहा है जी कि जो भी आपका बिंदु है ना वो आपको अधिक से अधिक 60 है। तो जब अधिक से अधिक 60 है तो फिर काहे को दिक्कत है। एक काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, जो भी है ना आपका प्लसवे में खाली ज़्यादा है ना, प्लसवे में ज़्यादा है, सब प्लस से प्लस में है, माइनस में कोनो है नहीं है। तो हयो माइनस वाला खंड होता है, हयो माइनस वाला। तो इतना बड़ा खंड बनाने से कोनो फायदा है? कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा रुक जाइए, इसको माइनस वाला खंड थोड़ा हल्का कर दे रहा है। अब इसको कहेंगे x डैश, इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y, तो इसको कहेंगे y डैश। आप यहाँ पर बढ़िएगा तो एक चीज़ और देखिए, सब 50 60 30 40 यही है, तो 10 का अंतराल अगर लीजिएगा तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आप इधर लीजिएगा -10, एक और ले लीजिए -20। खैर इधर तो काम है नहीं, इधर ले लीजिए -10 -20। कोई माइनस में हम लोग का आवश्यकता है नहीं, बात रहा प्लस का। तो अब देखिएगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अगर x का मान 50 लीजिएगा तो y का मान भी 50, y का मान आपका 60 हो जाएगा। x का मान 50 ना, एक काम करते हैं पहले इधर भी खींच लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80। बहुत बढ़िया। इधर हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90। कोई बात नहीं, x 50 y 60। तो हाई वाला लाइन को कहेंगे x, तो x में 50 और y में 60। इन दोनों के मेल से इधर माने 50 इधर से आएंगे और 60 इधर से जाएंगे, जहाँ पे मैच करेगा वही बिंदु हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार यहाँ पर खींच लेते हैं और चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक हो गया। फिर दूसरे का मैं क्या बोल रहा है कि जब x 60 लिए हैं तो y आपका 40 आ गया है। x 60 लिए हैं तो x वाला जब 60 लिए हैं तो y आपका 40 आ गया है। इसका मतलब क्या है, y के तरफ से 40 यहाँ पे हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर के आगे बढ़ेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि लीजिए हाँ हो गया आपका। इसको इसका नाम दे देंगे तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, यहाँ पर भी देख करके लिख सकते हैं, x आपका 60 है और y जो है 40 है, इसका वही नाम है। इसका नाम क्या है कि दोनों का ये 50 है और इधर से y आपका 60 है। और जो रेखा है, जो लाइन खींचे हैं, तो समीकरण क्या है इसका, समीकरण 2x + y = 160 है। यहाँ पर लिख देंगे 2x + y = 160, समीकरण 1 माने थे। अब जाके कंप्लीट हुआ आपका पहला नंबर ग्राफ इधर वाला। इसको भी हम लोग उस पर बैठा लेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए x 50 लिए हैं तो y 50 से आया है, दोनों 50 से 50 है, मतलब x 50 है और y भी क्या है 50 है। तो x 50 y 50 ऐसा कह सकते हैं, जहाँ मैच कर रहा है एक बिंदु ले लेंगे। फिर कह रहा है कि x 60 y 30, x 60 तो x 60 तो देखेंगे x में 60 है और y में 30 है, मतलब यहाँ से ले लेंगे x 60 y में 30। तो एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पे आ गया, इन दोनों को मिलाते हुए आप एक लाइन खींचिए। आप इसको स्केल के माध्यम से खींचिएगा, कुछ और बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं तो थोड़ा बोर्ड पे खींच रहा हूँ तो क्या है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। अभी मेरे पास फिलहाल में कुछ सुविधा, मैंने स्केल खींचने के लिए मैंने बोर्ड पे
खींचने के लिए कुछ है नहीं। तो जैसे भी हो, अब आके आप समझ रहे, बहुत अच्छे से खींच लीजिएगा। यहाँ पर इसका जो बिंदु बनेगा, इसका बिंदु, तो इसका बिंदु बनेगा आपका इधर से 60 और इधर से 30। यहाँ पर जो बिंदु बनेगा इधर से 50, इधर से 50, दोनों 50। बहुत बढ़िया। और इसका जो समीकरण है, तो समीकरण आपका यहाँ पर निकला हुआ था, समीकरण 2, 2x + y = 150। यहाँ पर लिख लेंगे 2x + y = 150, समीकरण 2। फर्स्ट क्लास हो गया, कहाँ कोई दिक्कत है। समीकरण यहाँ पर 2 दे दीजिएगा। इस तरह से करके आपका हिसाब यहाँ पर कंप्लीट हो गया।